नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपका छोटा बिजनेस भी है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं यूएस गया था आज से 10 साल 12 साल पहले। तो यूएस में क्या होता है, जो किसान होता है वो मान लीजिए संतरे का फार्म है या उसका फल का फार्म है या वेजिटेबल्स का है, तो वो मंडी में जाके या होलसेलर्स को रिटेलर्स को नहीं बेचता है। हम लोग क्यों आज हमारे किसान भाई और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं या जो भी उत्पाद कर रहे हैं वो स्ट्रगल करते हैं। हम लोग बहुत डिबेट करते हैं कि एमएसपी होना चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए, उनके अधिकारों की हित होनी चाहिए, क्योंकि उनको उतना लागत नहीं मिलती है। और क्या होता है, जब पैकेजिंग हो जाती है, बड़ी बड़ी कंपनी ले लेती हैं तो उसको मुनाफे में बेचती हैं। तो यूएस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स रॉ सेल करोगे, जैसे आप गेहूं सेल करोगे, आप वेजिटेबल सेल करोगे, तो आपको उतना मुनाफा नहीं होगा। तो वहाँ वो क्या करते हैं, वहीं पे एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगा देते हैं। और अगर आप संतरे का या आपका सेब का या आपका कोई भी बाग है या कोई भी आप दालें बेच रहे हो, मसाले हैं, तो वो उसको वहीं पे प्रोसेस करके उसको जूस फॉर्म में बना देते हैं और अपनी पैकेजिंग करते हैं, अपनी बॉटलिंग करते हैं, अपनी पैकेजिंग करते हैं और वो मार्केट में सेल करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। और जो ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो वो थोड़ा सा चीज़ जो है वो होलसेल में भी सेल कर देते हैं, रॉ मटेरियल भी सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो जैसे आप मान लीजिए चने की खेती कर रहे हैं, आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, राइट, तो आप कोकोनट की खेती कर रहे हैं या कोकोनट आप के ट्रीज हैं, तो आप उसको रॉ फॉर्म में मत बेचिए, आप उसको प्रोडक्ट बना दीजिए। जैसे ही आप उसको प्रोडक्ट बना देंगे तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। और फिर वो प्रोडक्ट आपको मार्केट में डायरेक्टली आप सेल करेंगे तो आप उससे ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। अभी आप देखिए D2C, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है। कोई भी एक ब्रांड है, एक मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स का ब्रांड है, वो ड्राई फ्रूट्स होलसेल में ला रहा है, राइट, और वो होलसेल में ड्राई फ्रूट्स नहीं बेच रहा है, वो उसकी पैकेजिंग कर दे रहा है और अपने ब्रांड से उसको बेच रहा है, एज अ प्रोडक्ट बेच रहा है, एज अ फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा है। तो रॉ मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट्स में बना सकते हैं, उसको आप बनाइए और उस प्रोडक्ट को बेचिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास 1 कुंटल मान लीजिए गेहूं है, उसको आप आटा बना दीजिए और आटे की पैकेजिंग कर दीजिए और छोटी छोटी पैकेजिंग करिए, तो आप देखिए वो ज़्यादा कंज्यूमर पे जा सकता है और ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आपके पास जो रॉ मटेरियल्स हैं, आप सोचिए उसको कैसे फिनिश्ड गुड्स हम बना सकते हैं और फिनिश्ड गुड्स बना के उसको आप मार्केट में बेचिए। तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी जो ये बड़े बड़े कंपनियों पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी और डायरेक्टली मान लीजिए आप सब्जी फार्म हाउस करते हैं या मिल्क बनाते हैं या मशरूम की खेती करते हैं, तो आप अभी क्या करते हैं, मिल्क जाके किसी डेयरी वाले को दे देते हैं या मदर डेयरी को दे देते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देते हैं, तो आपको मुनाफा नहीं मिलता है उसमें। आप 10 रुपए का लागत लगाते हैं, आप कई बार 9 रुपए में भी आपको देना पड़ता है। आप उसी को अगर आप पैकेजिंग कर देंगे और उसी को आप ही मार्केट में उतार देंगे तो आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। आप जैसे टमाटर की खेती करते हैं, राइट, तो टमाटर से आप सॉस बना दीजिए, केचप बना दीजिए और उस केचप को मार्केट में बेचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आप बेच पाएंगे, लेकिन आप कुछ हिस्सा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाइए, एक छोटी सी यूनिट लगा दीजिए। तो अमेरिका में दोस्तों किसान बहुत अमीर हैं, और अगर आप चाइना में देखो या बाकी जगह देखो, वो लोग क्यों अमीर हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं बेचते हैं, वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर एक वायरिंग की कंपनी है तो वो खुद ब्लूटूथ और आपके हैंड्स फ्री बहुत सारी चीज़ कुछ वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। तो आपको ये करना चाहिए। और आप बड़े बड़े अगर विकसित देशों को देखो तो वहाँ यही होता है, जो किसान है वही अपना प्रोडक्ट बना देता है,
जो है। और आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। और जब खेती के बाद जो आपके लोग बचते हैं, स्टाफ, वही वो काम कर सकता है, राइट। और आपको पैकेजिंग करनी है और फिर आपको एक नेटवर्क खड़ा कर देना है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, रिटेलर्स का। वहीं पे एक अपनी शॉप डाल देनी है जहाँ से डायरेक्टली भी आप सेल कर सको। तो आप देखो कि इससे आपका एक ब्रांड भी बनेगा और इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। धन्यवाद। आप जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल सेल करते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स में करिए। जैसे आप चांदी के व्यापारी हैं, अगर आप चांदी रॉ सेल करेंगे तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसी के आप ऑर्नामेंट्स बना देंगे, उसी के आप गहने बना देंगे, तो आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे और कम क्वांटिटी में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग ना करके फिनिश्ड गुड्स बनाइए, प्रोडक्ट्स बनाइए और उसको अपनी पैकेजिंग करके सेल करिए। धन्यवाद।